ओम साई राम। मैं अंजलि योगेश अग्रवाल मेरे कुछ अनुभव आप सबसे बताना चाहती हूँ। शिरडी एक बार हम लोग शिरडी जा रहे थे। शिरडी जाते वक्त मेरे साथ जो पूजा गर्ग है, जो महापारायण के फाउंडर है, वो हमारे संग जा रहे थे। जाते वक्त पूजा दीदी ने इतने सारे अनुभव बताए उनके साईं बाबा के बारे में। वो सुनते सुनते शिरडी कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला। शिरडी जाने के बाद जब पूजा दीदी ने वहाँ मंदिर में मुझे बताया कि आपको भी कोई ग्रुप बनाने हैं, तो मैं सोच में पड़ गई कि दीदी क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि अब वो महापारायण की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वजह से उसके ग्रुप्स उनको बनाने हैं। दीदी को पूरा यकीन था कि मैं ग्रुप बना लूंगी, पर पता नहीं मुझे ही मुझ पे यकीन नहीं था। बात करते करते हम वापस पुणे के लिए रवाना हो गए। बाद में दीदी का वापस मुझे मैसेज आया। तब मैंने दीदी को बताया, दीदी मैं पूरी कोशिश करूंगी ग्रुप बनाने के लिए। और सच में बाबा की लीला ही अनोखी थी। तो इस वजह से एक ग्रुप की जगह मेरे से 3 ग्रुप बन गए। और ग्रुप बनते बनते उसका कब मैं हिस्सा बन गई ये भी मुझे पता नहीं चला। बाबा की लीला ही अलग थी। जब सबके जीवन में एक अलग ही अनुभव आने लग गया था। सबको ही पता है कि कोविड जैसी महाबीमारी ने सबकी जिंदगी अलग कर दी थी। ऐसे ही कोविड आने के बाद मेरी भी जिंदगी में एक अलग ही बात हो गई। मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होने के बाद जैसे मेरे पैरों की जमीन ही हिल गई, क्योंकि हर किसी को पता है कि कैंसर जैसी बीमारी का नाम लेते ही हर कोई डर ही जाता है। एक घर में अलग ही माहौल हो गया। आपके आंसू रुकते नहीं थे। किसी से बताऊं तो क्या बताऊं। और जब मैं इतनी फिट थी, इतने एक्टिविटी करती थी, तो भी मुझे ऐसी क्यों बीमारी हो गई, ये भी मुझे अलग ही महसूस होने लगा। पर अपनों का साथ ये एक बीमारी के लिए और बाबा और गजानन महाराज की जो मेरे पे लीला है या मेरे ऊपर कृपा थी, उस वजह से मेरे जो रिपोर्ट्स आने लगे उसमें मेरे में तरक्की होती गई। डॉक्टर ने पहले कीमो करने बोला। कीमो हुआ। कीमो में बहुत लोगों को जो मेरे संग थे उनको बहुत पेन होता था, पर पता नहीं भगवान की लीला थी जो मेरे लिए एक अलग आशीर्वाद था, जो बाकी लोगों से मुझे काफी रिलीफ मिलता था। मतलब मैं काफी खुद को ठीक महसूस करती थी और कॉन्फिडेंट रहती थी, जिससे हर कोई बोलता था कि लगता ही नहीं है कि आपको कैंसर हुआ है। ऐसे ही करते करते थोड़े दिन बीत गए और कैंसर की बीमारी से मेरी कीमो खत्म हो गई। कीमो खत्म होने के बाद डॉक्टर ने जब रिपोर्ट कराई, तब रिपोर्ट में आया कि मुझे ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद रेडिएशन की बारी आई और इतना नॉर्मल पूरा चला कि सच में अभी भी कोई बोलेगा ही नहीं कि आपको कैंसर है करके। जब मैं कीमो के बाद जब बाल चले जाते हैं, तब मुझे देख के लोगों को ये लगा ही नहीं, मेरा इतना कॉन्फिडेंस था कि आपको कोई कैंसर की बीमारी है। उसके बाद धीरे धीरे रेडिएशन की बारी आई। रेडिएशन के टाइम तो मेरे जिंदगी वापस एक चेंज आ गया। घर में मेरे बेटे की शादी की बात चलने लग गई और मैं उस बात के लिए थोड़ी राजी नहीं थी, क्योंकि मैं इतनी कमजोर होने लग गई थी कैंसर की बीमारी से। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उस टाइम पे इतना पूरा मैनेज कर पाऊंगी बेटे की शादी के लिए। पर बाबा की लीला और उनकी कृपा की वजह से सब कुछ मैनेज हो गया और शादी बहुत अच्छे से निपट गई। घर वालों का साथ, ससुराल वालों का साथ, पियर वालों का साथ। और शादी के बाद हम सब मिलके नई बहू को लेके शिरडी के लिए निकले। शिरडी के लिए हमने सिर्फ 5 ही जन जाने वाले थे, लेकिन धीरे करते करते हर एक जन राजी होते होते एक पूरी बस भर गई और हम 30-35 लोग शिरडी के लिए रवाना हुए। और इतने अच्छे से दर्शन हुए कि उस दर्शन के बाद बाबा ने जैसे मुझे बोल दिया कि अब तू इसमें से पूरी तरह फ्री हो जाएगी। जब मेरे को कीमो के लिए वापस डॉक्टर ने बोला,
तो उसके बाद जब मैं वापस हम लोग शिरडी से आए तो मैं बाबा को सिर्फ इतना ही बोली कि बाबा मुझे अब एक हेल्दी लाइफ देना। आने के बाद मुझे वापस कीमो की दवाइयाँ शुरू हुई। डॉक्टर ने बोला था ये तुम्हें बहुत पेनफुल रहेगा, लेकिन मेरे ये बीमारी के साथ बहुत सारे ग्रुप्स बने। ग्रुप में मेरे लिए प्रेयर्स चालू हुई और वो प्रेयर्स का असर ऐसा हुआ कि जितनी तकलीफें होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी मुझे महसूस ही नहीं हुई। इतने कीमो की जो बीमारी के लिए मुझे बताया गया था डॉक्टर ने कि बहुत तकलीफ होगी, वो मुझे महसूस ही नहीं हुआ। मेरी लाइफ ऐसी नॉर्मल सी चालू हो गई और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। मैंने पूजा दीदी को बोला था कि पूजा दीदी जब मैं इसमें से पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी तो मुझे साईं बाबा का महापारायण करवाना है। और दीदी ने यही कहा कि भाभी आपकी एक वापस जर्नी शुरू हुई है, आपको एक दूसरा जन्म मिला है, तो आपको आपके जन्मदिन के दिन ही ये पारायण करना चाहिए। और सच में उस दिन पूजा दीदी के सपने में भी आया कि मुझे साईं बाबा के साथ श्री गजानन महाराज का भी पारायण करना चाहिए और हमने उसकी तैयारी पूरी की। पता नहीं उस दिन जैसे लोगों का ताफा ही लग गया था। 100-200 लोग कब आए और पारायण शुरू हो गया। पारायण शुरू होके हमेशा एक पारायण होता है उस जगह। मेरे यहाँ पे श्री गजानन महाराज के 2 पारायण और साईं बाबा के 2 पारायण हो गए। पता नहीं कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो गया और बहुत अच्छी तरह से उस दिन सफल रहा। मैं जो भी इस मेरे लिए सबने प्रेयर की और बाबा की लीलाओं के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और आप सब देख रहे होंगे कि मैं कितनी फिट रह रही हूँ इस सब बीमारी से भी। साईं बाबा, ओम साई राम। श्री गजानन महाराज की जय।